हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर आज हम 6 और 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन द EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर कोचीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहला स्थान न्यू दिल्ली को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला शहर है। यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया, जिसमें 173 शहरों को उनके रहने की स्थिति के आधार पर रैंक किया गया है। 5 भारतीय शहर जो है इसमें शामिल है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु को सूची में शामिल किया गया है। दिल्ली पूरी लिस्ट में अगर देखा जाए 173 में तो 140वें स्थान पर है, लेकिन भारत की पहली है। उसके बाद मुंबई 141वें स्थान पर, चेन्नई और अहमदाबाद क्रमशः 142 और 143वें स्थान पर, बेंगलुरु 146वें स्थान पर है। तो इस तरह से देखा जाए तो दिल्ली जो है भारत का पहला शहर है जो कि नंबर 1 रैंक पर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट टॉप्ड इन द रैंकिंग इंडेक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन राजस्थान, ओडिशा, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ओडिशा। वो राज्य है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जिसने इम्प्लीमेंटेशन में जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए पहला राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2022 के लिए 3 मापदंडों के आधार पर रैंक किया गया है। 20 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओडिशा सबसे ऊपर है। 14 छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है और लद्दाख जो है वो अंतिम स्थान पर है। तो पहला स्थान किसको मिला है? वो मिला है आपके ओडिशा को। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में खबरों में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? फील्ड्स मेडल विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो क्या वो जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है, मेडिकल के क्षेत्र से संबंधित, मैथमेटिक्स गणित के क्षेत्र से संबंधित या फिर लिटरेचर के क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र से संबंधित है वो फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल्स को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो फील्ड्स मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में काम करने वाली यूक्रेनी गणितज्ञ मेरिया व्योजवस्का को 2022 का फील्ड मेडल के 4 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में नामित किया गया। फील्ड्स मेडल अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, जो गणित में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। तो यूक्रेन की है मेरिना व्योजवस्का ने फील्ड्स मेडल 2022 जो है ये जीता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, फील्ड्स मेडल 2022 किसने जीता है? मेरिना व्योजवस्का। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड विच वाज अनाउंस्ड रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है, लिटरेचर, साहित्य, जर्नलिज्म, पत्रकारिता या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं? तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति की स्मृति में इस पुरस्कार की घोषणा की है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ई-लर्निंग पोर्टल लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिसेंटली? हाल ही में डाक विभाग द्वारा लॉन्च ई-लर्निंग पोर्टल का नाम क्या है? पोस्टल ई-लर्निंग पोर्टल, डाक कर्मयोगी पोर्टल, ई-लर्निंग पोस्टल डिपार्टमेंट या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डाक कर्मयोगी, जो कि पोस्टल विभाग ने अभी हाल ही में अपना ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द परीक्षा संगम पोर्टल? इनमें से किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? क्या वो CBSE ने लॉन्च किया है, इग्नू ने लॉन्च किया, NIOS या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है CBSE ने, जिसने छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए CBSE ने संगम पोर्टल को लॉन्च किया है।
सीबीएसई मुख्यालय की ओर से ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं संबंधी प्रक्रियाओं को एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। यहाँ विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने तक की पूरी जानकारी रहेगी। ऐसे में विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी। और इसके 3 भाग हैं। स्कूल के भाग को गंगा कहा जाएगा, क्षेत्रीय कार्यालय को यमुना और प्रधान कार्यालय को सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह से जैसे संगम होता है गंगा का, इसी तरह से परीक्षा संगम नाम दिया है इन तीनों स्तर को लॉन्च करके। चलिए फटाफट बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय अल्फिया पठान इन इलॉर्डा बॉक्सिंग कप 2022? इलॉर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? क्या उन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड पदक जीता है, रजत पदक, सिल्वर पदक जीता, या फिर ब्रॉन्ज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो अल्फिया पठान ने कारनामा किया है, उन्होंने इलॉर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड का मेडल जीता है। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित बॉक्सिंग के इलॉर्डा कप में सोमवार को 81 किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता में अल्फिया पठान, ये है अल्फिया पठान, इन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मैच में अल्फिया ने एक तरफा प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के खिलाड़ी कुनगेबाएवा लज्जत को 5-0 के स्कोर से हराया है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है इलॉर्डा बॉक्सिंग कप 2022 में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुण मजुमदार जिनका हाल ही में निधन हुआ वे कौन थे? हु वॉज तरुण मजुमदार हु पास्ड अवे रिसेंटली? क्या वो पॉलिटिशियन, राजनेता थे, एक्टर थे, कलाकार थे, फिल्म मेकर थे, या फिर राइटर थे? तो करेक्ट आंसर है तरुण मजुमदार जी एक फिल्म मेकर, फिल्म निर्माता थे, जिनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। फिल्म निर्माता तरुण मजुमदार का 91 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। उन्हें अपनी फिल्म में मध्यम वर्गीय जीवन और मानवीय स्थिति के संवेदनशील चित्रण के लिए जाना जाता था। उन्होंने 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और पद्मश्री भी प्राप्त किया है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म छावा पावा 1969 में थी, जिसमें उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन ने अभिनय किया था। 1962 में उन्होंने कंचर स्वर्ग का निर्देशन किया था, जिसने बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। तो तरुण मजुमदार जी, जो कि ये तरुण मजुमदार जी हैं, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वॉन द मलेशिया ओपन 2022 टाइटल? मलेशिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो क्या ये आपके ऑप्शन है यहाँ पर? विक्टर एक्सेल्सन, प्रणय सेन, केंटो मोमोटा, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर एक कारनामा किया है, विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन डैनिश में रहने वाले डैनिश बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान के केंटो मोमोटो को हराकर 2022 मलेशिया ओपन खिताब जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट एक्सियाटा एरेना कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था, जिसमें विक्टर एक्सेल्सन ने जीत हासिल की। इसमें और जानते हैं महिला एकल में रत्चानोक एंतानोन थाईलैंड की थी जिन्होंने जीता। पुरुष युगल में ताकुरो होकी जापान और यूगो कोबायाशी जापान। महिला युगल में अप्रियानी रहयू इंडोनेशिया, सिटी फादिया सिल्वा रामदंती इंडोनेशिया। मिश्रित युगल में झेंग सेवई चीन, हुआंग और याकियोंग चीन, इन्होंने पुरस्कार जीते हैं। मलेशिया ओपन 2022 जो टूर्नामेंट हुआ था, ये है विक्टर एक्सेल्सन जिन्होंने मलेशिया ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian Institute of Technology (IIT) has signed an MOU with Greenko to launch India's first dedicated school for sustainable science and technology? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ग्रीनको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IIT हैदराबाद ने ग्रीनको के साथ मिलकर ऐसे स्कूलों की स्थापना के लिए। ग्रीनको ग्रुप ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ ग्रीनको स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत के सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए पहला समर्पित स्कूल लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सतत अनुसंधान, शिक्षा की गुणवत्ता और कौशल को बढ़ाना है, और इनका उद्देश्य है कि इसे साल 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। स्कूल को बनाने का जून 2023 तक ये स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमटेक और पीएचडी कार्यक्रम सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को शामिल करेगा। इसके बाद बीटेक कार्यक्रम को भी इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज टॉप्ड एशिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट? हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किसने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है केरला ने, इसमें अंदर टॉप किया है। चलिए लेते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान? हाल ही में स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किसने किया है? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, पीयूष गोयल जी ने किया, जितेंद्र सिंह ने किया? ये किया है तिहान का उद्घाटन जितेंद्र सिंह जी ने।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ई एन सुधीर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? ई एन सुधीर का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? क्या वो राइटर थे, लेखक थे, सिंगर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे या फिर फुटबॉलर थे? ई एन सुधीर जो थे वो फुटबॉलर थे। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ई एन सुधीर का गोवा के मापुसा में निधन हो गया। सुधीर 1970 के दशक में भारत की ओर से गोलकीपर के रूप में खेले। सुधीर ने 1972 में ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान रंगून में भी इंडोनेशिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। उन्होंने 9 मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह 1973 मर्डेगा कप और 1974 में एशियाई खेलों में राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रहे। घरेलू फुटबॉल में वह 3 अलग अलग टीम के लिए संतोष ट्रॉफी में खेले। उन्होंने केरल 1969 और 1970, गोवा 1971, 72, 73 और महाराष्ट्र 1975 में इनका प्रतिनिधित्व किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह है ई एन सुधीर जी, जिनकी फोटो आप यहां देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था किस केंद्रीय मंत्रालय ने एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ये की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसको जारी किया। लेते हैं आज का प्रश्न। Who has edited the book गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग रिसेंटली? हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग पुस्तक का संपादन किसने किया? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।